ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मत्स्य पुराणे षड्विंशत्यधिकशतमोऽध्याय। सूर्य रथ पर प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न देवताओं का अधिरोहण तथा चंद्रमा की विचित्र गति। सूतवाच सरथोतिष्ठतो देव मासी मासी यथा क्रमं ततो वहत्य तथादित्यं बहुभिक्षिभिः सह गन्धर्वैर् सरोभिक्ष ग्रामीण स पराक्षसे अतेव सन्ति वै सूर्यमासो दो क्रमेण च धाता यर्मा पुलस्तक्ष पुलहक्ष प्रजापति उर्गो वासुकी शैव संकीर्ण शैव तावुभो तुम्बुरु नारद शैव गन्धर्वो गायताम्बरो क्रतुस्थलाप्सरा शैव तथा वैपुञ्जिकस्थला ग्रामण्यो रथकृतस्य रथो जक्षैव तावुभो रक्षो हेति प्रहेतेक्ष यातु धानावुभो समृतो मधुमाधवयो हर्ष गणो वस्ति भास्करे वसन् ग्रीष्मे तु द्वौ मासो मित्रक्ष वरुणक्ष वै ऋषि त्रिवरश्रेष्ठनागो तक्षकरं भगो मेनका सहजन्या च हाहुवक्षगायको रथन्तरक्ष ग्रामण्यो रथकृच्चैव तावुभो पुरुषादो वध्यक्षैव यातु धानो तुतो स्मृतो अतेव सन्ति वै सूर्यमासयो शुचिशुक्रयो तथा सूर्यो पुनक्षान्या निवसन्ति संदेवता इन्द्रशैव विवस्वांक्ष अंगिरा भृगुरेव च इलापत्रस्तथा सर्प शङ्खपालक्षपन्नग विश्वावसुशेषो नो च प्रातुषैव रथर्षिः प्रमल्लोचेत्यप्सराशैव निमल्लोचन्ति च ते उभे यातु धानस्थाहेति व्यार्घश्रैव तु तावुभो नभस्यन्नभसौरे तैवर्षन्तक्ष दिवाकरे मासो दो देवता सूर्य वसन्ति च शरदतो प्रजनशैव पूषा च भरद्वाज सगोतमा चित्रसेनक्ष गन्धर्वस्तथा वासुरुचेक्षया विशाची च घृताची च उभे तु पुण्यलक्षणे नागशैरावत शैव विश्रुतश्च धनञ्जय सैनजिच्च सुशेषञ्च सेनानी ग्रामीणस्तथा आपो वातश्च दावेतो यातु धानावुभो स्मृतो वसन्ते ते च वै सूर्यमास्योष दिवशोर्जयो हेमन्तिको च दो मासो निवसन्ति दिवाकरे अंशो भक्ष दावेतो कश्यपक्ष क्रतुक्षतो भुजङ्गश्च महापत्य सर्पकर्कोटकस्तथा चित्रसेनक्ष गन्धर्वा पुण्यर्युषेव गायनो अप्सरा पूर्वचित्तक्ष तथैव हावुर्षि च या तक्षा वरिष्ठन्नेमिक्ष सेनानी ग्रामनीक्षतो विद्युत् सूर्यक्ष तावुग्रु यातु धानो तुतो समृतो सहेचैव सहस्य च वसन्येते दिवाकरे ततस्तु शिशिरे चापि मास्यो निर्वसन्ति ते त्वष्टा विष्णुजर्मर्दगिर्वक्षामित्रस्तथैव च काद्रवेयो तथा नागो कमलाक्षतरावुभो गन्धर्वो धृतराष्ट्रक्ष सूर्यवर्चाक्ष तावुभो तिलोत्तमाप्सराशैव देवी रम्भा मनोरमा ग्रामीणश्रुति जिच्चैव सत्यजिच् महाबला ब्रह्मोत्पत्पैतक्ष वै रक्षो यगोपेतस्तथैव च इत्येते निवसन्ति समदो मासो दिवाकरे स्थानाभिमानिनो होते गणा द्वादश सप्तका सूर्यमापा दयन्ते ये ते तेजसा तेजोत्तमम्
ग्रथितेस्तु वचो भृश्य सप्तुवन्ति ऋषो रविं गन्धर्वसरस्यैव गीतनृत्यैरुपासते विद्याग्रामिणो यक्षा कुर्वन्त्याभिषु सङ्ग्रहं सर्पा सर्पन्ति वै सूर्य यातु धानानुयान्ति च वालखिल्या नयन्तस्तं परिवार्योदयाद्रविम् इतेषामेव देवाना यथा वीर्यं यथा तपा यथा योगं यथा धर्मं यथा तत्त्वं यथा बलं तपत्सयो यथा सूर्यस्तेषां सिद्धिस्तु तेजसा भूतनां शम्भु सर्वं व्यपोहति स्वतेजसा मानवानां शुभे मुहूर्ते ह्रियते दुरितं तु वे दुरितं हि प्रचरानाव्यपोहन्ति कचित् कचित् हते सहैव सूर्येण भ्रमन्ति सानुगादिभिः तपन्तक्ष जपन्तक्ष हार्दयन्तक्ष वै प्रजा गोपायन्ति सम्भूतानि ईर्हन्ते हानुकम्पया स्थानाभिमानिना होत तत्स्थान्मन्वन्तरेषु वे अतीतानागताना च वर्तन्ते साम्प्रतं च ये एवं वसन्ति वै सूर्य सप्तकास्ते चतुर्दशेषु वर्तन्ते गणामनवन्तरेषु वै ग्रीष्मे हिमे च वर्षासु मुञ्चमानो घ्रंहिं च वर्षं च दिनं निशाम च गच्छत्सावनुदिनं परिवर्तय रश्मिना देवान् पृतङ्क्ष्मनुजाक्ष सुत्पर्यन्वये शुक्ले तु पूषणे तदय क्रमेण तं कृशन् पक्षे विबुधापगन्ति पीतं तु सोमं दिक्लावशिष्टं सुर्वष्टेरशिमुषरक्षितं तु स्वधामृतं ततिपत्रा पिबन्ति देवाक्ष सोमाक्ष तथैव कवयं सूर्यन् गोर्भिहं विविधताभिरतिपुंशैव समुच्छित्रताभिः वृषाभिर्विष्टाभिर्थोष्ठिभिः मृत्याथानेन शृण्डुजयन्ति तृप्तश्रापयमृत्निधार्मासं सुरानामासं स्वाभिः स्वध्या पृत्नाम् अनेन जीवन्त निश्यमनुष्या सूर्यं श्रितति प्रति गोभिः इत्येषेकचक्रेण सूर्यस्तु न परस्परति तत्र तैरक्रमेरक्षे सर्पते सोदिनक्षत्रे हरिहरिद्रिह्रियते तुरङ्गमे पिबत् यथापो हरिभिः सहस्रधा तथा प्रमुद्य यथाशो हरिसमूहमानो हरिभिस्तुरुगमे अहोरात्रं रथेन सावेकचक्रेन्वे भ्रमन् सप्तदीपसमुद्राक्षं सप्तभिः सप्तभिद्रुतं छन्दोरूपेक्षतैरक्षरतशक्रतं तत्तस्थितः कामरूपसकृद्ध्यक्ते कामगैस्ते मर्नोजवे हरितैरव्यथे पिङ्गरीक्षैर्ब्रह्मवादिभिः ब्रह्मातोऽनन्तर चैव मण्डलं दिवसक्रमात् कल्पादो समुप्रत्याक्ष्वहन्ता या भूतसम्प्लवम् आवृतो वालखिलैक्ष भ्रमते रात्यहानि तु गृहीते सवचो भिक्ष सतूयमानो महर्षिभिः सेव्यते गितनृत्यक्ष गन्धर्वसरसां गणे पतङ्गपत्कैर्क्षेभ्रम्यमानो दिवसपति विद्याक्षराणि चरति नक्षत्राणि तथा शशि हास्वृदि तथैवास्य रश्मय सूर्यवत स्मृता त्र्यक्षोक्रभयोतक्षो विज्ञे शशिनो रथा अपां गर्भसम्पुत्पन्नो रथसाथ ससारथि सहारे स्त्रीभिश्शैक्रयुक्त शुक्लहर्योत्तमे दशभिस्तुरके दिव्य यैरसङ्गेस्तमनोजवे सकृद्भुक्ते रथे तस्मिन् वहन्त सत्त्वा युग्यशम सङ्गृहीता रथे तस्मिन्
श्वेता चक्षुषवाशवे पक्षास्तमेकवर्णास्ते वहन्ते शङ्खवर्चसा अजक्षत्रिपथ्यैव वृषो वाजी नरो हय अंशुमान् सप्ताथुक्ष हंसो व्योममृगस्तथा इत्येतेनाम्भिष्वेव दश चन्द्रमसो हया एवं चन्द्रमसं देवं वहन्ति समायुगक्षमा देवै परिवृत सोमा पितृभिः सह गच्छति सोमस्य शुक्लपक्षादो भास्करे परतस्थिते आपूर्यते परो भाग सोमस्य तुह क्रमात् ततांपि तक्षं सोमं युगपद्यापयन् रवि पीतं पद्यश्च शाहं च रश्मिन्नेकेन भास्करा आपूर्यन् ददो तेन भागं भागमहे क्रमात् सुषुम्राप्या ये मानस्य शुक्ले वर्धन्ति वै कला तस्माद्धन्त्री स वै कृष्णे शुक्ले हाप्यायन्ति च इत्येवं सूर्यवीर्येण चन्द्रस्या प्रयायते तनु पौर्णमास्यां प्रदश्येत शुक्लं सम्पूर्णमण्डल एवमाप्यायते सोम शुक्लपेक्षवः क्रमात् ततोदित्या प्रभृति बहुलस्य चतुर्दशी अपां सार्मयस्येन्दो रसमात्रात्मकसे च पिबन्त्यमं भूमयं देवा मधु सौम्यं तथाप्नुतं संभृतं तव्यर्धमासेन हामृतं सूर्यतेजसा भक्षार्थमागता सोमं पौर्णमास्यामुपासते एकरात्रं सुरासाधं भिक्षवे सोमस्य कृष्णपक्षादो भास्कराभिमुखस्य वै प्रक्षीयते परोहात्मा पीयमान् कलाक्रमात् त्रयशं त्रिशन्ता सार्धं त्रीणि चैव शतानि तु त्रयस्त्रिशतं सहस्राणि देवा सोम पिबन्ति वै इत्येवं पीयमानस्य कृष्णावदन्ति ता कला क्षीयन्ते च ततः शुक्ला कृष्णाप्ययन्ति च एवं दिनक्रमात् पीते देवैक्ष्यापि निशाकरे पित्वार्धमासं गच्छन्ति अमावास्यां सुराक्षते पितृक्षोपतिष्ठन्ति अमावास्यां निशाकरं तथा पंचदशे भागे किंशेषे निशाकरे ततोपराहे पित्रो यदन्य दिवसे पुनः पिबन्ति दिक्लं कालं शिष्टास्तस्य तु या कला विनिसृष्टं त्वमावस्यां गभीस्तिभय स्वधामृतम् अर्धमासमाप्तो तु पीत्वा गच्छन्ति ते मृतं सौम्या बृहर्षि दशैव अग्नि शवाताक्ष ये स्मृता काव्याश्रैव तु ये प्रोक्ता पित्रा सर्व एव ते स्वन्धसहस्रास्तु वै काव्या पञ्चाब्दा ये द्विजे स्मृता सौम्यातस्तु क्षत्वो गेया मासा ब्रह्मष्यदस्तथा अग्निष्वातास्तथा पक्षा पितृसर्गस्तथा द्विजा पितृभिः पीयमान्यां पञ्चदश्यां तु वै कलां यावच श्रियेते तस्माद्भागपन्तशस्तु स आमवस्यां तथा तस्य अन्तरा पूर्यते परा वृद्धिक्षो वे पक्षादो षोडश्यां शशिना स्मृतो एवं सूर्यनिमित्ते ते श्रवृद्धि निशाकरे इति श्रीमत्स्य महापुराणे भुवनकोशे सूर्यादिगमनं नाम षड्विंशतिशतमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सूर्य का वह रथ प्रत्येक मास में क्रमश देवताओं द्वारा अधिष्ठित रहता है। इस प्रकार वह बहुत से ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं, ग्रामीणों, सर्पों और राक्षसों के साथ सूर्य को वहन करता है। ये सभी देवगण दो दो मास के क्रम से सूर्य के निकट निवास करते हैं। धाता और आर्यमा ये दो देव प्रजापति पुल सत्य और प्रजापति पुल दो ऋषि वासुकी और संकीर्ण दो नाग गायकों में श्रेष्ठ तंबुरु और नारद दो गंधर्व कृतस्थला और
पुंचिक स्थला 2 अप्सराएं, रथ कृत और रथोजा 2 ग्रामिणी, हेती और प्रहेती 2 राक्षस, इन सबका दल चैत्र और वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करता है। ग्रीष्म ऋतु के ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में मित्र और वरुण देवता, अत्रि और वशिष्ठ ऋषि, तक्षक और रंभक, नाग, मेनका और सहजन्या, अप्सरा, हाहा और हूहू, गंधर्व, रथंतर और रथकृत, ग्रामिणी, पुरुषाद और वध राक्षस, ये सभी सूर्य के निकट रहते हैं। इसी प्रकार श्रावण और भाद्रपद मास में इंद्र और विवस्वान देवता, अंगिरा और भृग ऋषि, एलापत्र और शंखपाल नामक नाग, विश्वावसु और सुषेण, गंधर्व, प्रात और रथ नामक ग्रामिणी, प्रमलोचा और निम्लोचनंती अप्सरा तथा हेती और व्याघ्र राक्षस, ये सभी सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। शरद ऋतु में भी 2 मास तक देवगण सूर्य के निकट वास करते हैं। प्रजन्य और पूषा देवता, भरद्वाज और गौतम ऋषि, चित्रसेन और सुरुचि गंधर्व, शुभ लक्षणों वाली विक्षाची और घृताची अप्सराएं, एरावत और सुप्रसिद्ध धनंजय, नाग, सेनजित और सेनायक, सुक्षेन, ग्रामिणी, आप और वात नामक 2 राक्षस, ये सभी आश्विन और कार्तिक मास में सूर्य के रथ पर अधिरोहण करते हैं। हेमंत ऋतु के 2 महीने मार्गशीर्ष और पौष में अंश और भग देवता, कश्यप और कृत ऋषि, महापद्य और कर्कोटक, नागगान विद्या में निपुण चित्रसेन और पूर्णायु, गंधर्व, पूर्वचिति और उर्वशी अप्सरा, तक्षाव और अरिष्ठ नेमी नामक सेनापति एवं ग्रामिणी, विद्युत और सूर्य नामक 2 उग्र राक्षस, ये सभी सूर्य के निकट वास करते हैं। तत्पश्चात शिशिर ऋतु के माघ और फाल्गुन मासों में त्वष्टा और विष्णु देवता, जमदग्नि और विश्वामित्र ऋषि, कद्रु के पुत्र कंबल और अक्षतर, नाग, धृतराष्ट्र और सूर्यवर्चा, गंधर्व, तिलोत्मा और मनोहारिणी, रंभा देवी, अप्सरा, महाबली, रचित और सत्यजित, ग्रामीण, बरोपेत और यज्ञोपेत राक्षस, ये सभी सूर्य के रथ पर अधिरूढ़ होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक 2 मास के अंतर से ये सभी क्रमश सूर्य के निकट निवास करते हैं। ये 12 सप्तक देव, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, ग्रामीण और राक्षस गण अपने अपने स्थान के अभिमानी देवता, ये अपने तेज से सूर्य को तेज को उत्कृष्ट कर देते हैं। वह ऋषिगण स्वर चरित वचनों स्तोत्रों द्वारा सूर्य का सत्वन करते हैं तथा गंधर्व और अप्सराएं नाच गाने के द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। सूत विद्या में निपुण यक्षगण सूर्य के रथ के अंशों के बागडोर संभालते हैं। सर्प सूर्य मंडल में इधर उधर दौड़ते हैं और राक्षस गण सूर्य का अनुगमन करते हैं। बालखिल्य नामक ऋषि उदय काल से ही सूर्य को घेर कर अस्ताचल को ले जाते हैं। इन देवताओं का जैसे पराक्रम, तपोबल, योग बल, धर्म तत्व और शारीरिक बल होता है, उसी के अनुसार उनके तेज से समृद्ध हुए सूर्य तपते हैं। वे अपने तेज से प्राणियों के सभी अमंगल को दूर कर देते हैं तथा इन्हीं मंगलमय उपादनों द्वारा मनुष्यों के पापों का अपहरण करते हैं। ये सहायकगण अपनी ओर अभिमुख होने वाले के पाप को नष्ट कर देते हैं और अपने अनुचरों सहित आकाश मंडल में सूर्य के साथ ही भ्रमण करते हैं। ये जब तक करके सभी प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए उनकी रक्षा करते हैं और दयावश सभी प्राणियों की शुभ कामना करते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान काल के इन स्थानाभिमानियों का वह स्थान प्रत्येक मनवंतर में वर्तमान रहता है। इस प्रकार 2-2 के हिसाब से उन 7 के गणों के 14 देवता सूर्य के रथ पर निवास करते हैं और 14 मनवंतरों तक वर्तमान रहते हैं। इस प्रकार सूर्य ग्रीष्म, हेमंत और वर्षा ऋतुओं में क्रमश अपनी किरणों को परिवर्तित कर धूप, हिम और जल की वर्षा करके देवताओं, पितराओं और मानवों को भली भांति तृप्त करते हुए प्रतिदिन रात दिन चलते रहते हैं। जो शुद्ध अमृत उत्तम वृष्टि के लिए सूर्य की किरणों में सुरक्षित रहता है, उसे देवगण प्रत्येक मास में चंद्रमा में प्रविष्ट होने पर शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष में दिन के क्रम से काल क्षय के अनुसार पीते हैं। सभी देवगण तथा पितर कव्य स्वरूप इस अमृत चंद्रमा का पान करते हैं। मानवन सूर्य की किरणों द्वारा पोषित, जल द्वारा परिवर्धित और वृष्टि द्वारा संचित औषधियों और अन्न से अपनी श्रद्धा शांत करते हैं। उस स्वाहारूप अमृत से देवताओं की तृप्ति 15 दिन तक तथा उस स्वाद रूप अमृत से पितरों की तृप्ति 1 महीने तक होती है। मनुष्य अन्न रूप से अमृत से सर्वदा जीवन धारण करते हैं। वह अमृत सूर्य की किरणों में स्थित है। अंत सूर्य अपनी किरणों द्वारा सबका पालन करते हैं। इस प्रकार सूर्य अपने 1 पहिए वाले रथ से शीघ्रता पूर्वक गमन करते हैं।
दिन के व्यतीत हो जाने पर भी वे उन 7 अक्षों द्वारा चलते ही रहते हैं। हरे रंग वाले घोड़े सूर्य को वहन करते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा 1000 प्रकार से जल खींचते हैं। पुनः हरे रंग वाले घोड़ों द्वारा वहन किए जाते हुए वे ही सूर्य उस जल को बरसाते हैं। इस तरह सूर्य अपने एक पहिए वाले रथ से दिन के क्रमानुसार मंडल के बाहर और भीतर होते हुए सात सात के क्रम से सातों समुद्रों में दिन रात वेग पूर्वक घूमते रहते हैं। जहां वह चक्र पहुंचते हैं वहीं उनकी स्थिति मानी जाती है। उनके रथ के समुद्र से उत्पन्न श्याम कर्ण अक्षय छंद रूप स्वरूप स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले, एक ही बार जुते हुए, इच्छा अनुरूप गमन करने वाले और मन के समान शीघ्रगामी हैं। उनके शरीर का रंग हरा और पीला है। उनकी थकावट नहीं होती। वे शक्तिशाली और ब्रह्मावादी हैं। वे कल्प के आरंभ में रथ में जोते जोते हैं और प्रलय पर्यंत उस रथ को वहन करते हैं। इस प्रकार वालखिल्य ऋषियों द्वारा समावृत सूर्य दिन रात दिन भ्रमण करते रहते हैं। उस समय महर्षिगण स्वचरित वचनों द्वारा सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं का समुदाय नाच गान द्वारा सूर्य की सेवा करता है। दिन के स्वामी सूर्य पक्षियों के समान वेगशाली अक्षों द्वारा सदा भ्रमण कराए जाते हुए नक्षत्र संबंधनी विधियों का अक्षय लेकर भ्रमण करते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा भी चक्कर लगाते हैं। इनका भी हास वृद्धि और किरणें सूर्य के समान ही बतलाई गई हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहिए का है और उसमें दोनों ओर घोड़े जुते रहते हैं। घोड़े सारथी और हार से सुशोभित तथा 3 पहियों से युक्त रथ के साथ चंद्रदेव समुद्र मंथन के समय जल के मध्य से प्रकट हुए थे। उसमें श्रेष्ठ रंग वाले 10 उत्तम घोड़े जुटे हुए थे। वह इस अक्ष दिव्य अनुपम और मन के समान वेगशाली हैं। वह एक बार उस रथ में जोत दिए जाने पर युग प्रलय पर्यंत उस रथ के वाहन वहन करते हैं। उस रथ में जुते हुए चक्षु श्रावण नामक घोड़े चंद्रमा को वहन करते हैं। उनके नेत्र और कान भी श्वेत रंग के हैं। वे सभी शंख के समान उज्ज्वल एक ही रंग के हैं। चंद्रमा के उन 10 अक्षों का नाम अज, त्रिपथ, वृष, वाजी, नर, हय, अंशुमान, सप्त धातु, हंस और व्योमृग है। इस प्रकार वे अक्ष युग प्रलय पर्यंत चंद्रदेव को वहन करते हैं। चंद्रमा पितरों सहित देवताओं द्वारा घिरे हुए गमन करते हैं। शुक्ल पक्ष में प्रारंभ में सूर्य के पर भाग में स्थित होने पर चंद्रमा का परभाग दिन के क्रम से पूर्ण होता है। उस समय देवताओं द्वारा अमृत पी लेने से क्षीण हुए चंद्रमा को सूर्य एक ही बार में पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार 15 दिनों तक देवताओं द्वारा चूसे गए चंद्रमा के एक एक भाग को सूर्य अपनी एक ही किरण द्वारा दिन के क्रम से परिपूर्ण करते हैं। सूर्य की सुषुम्ना नामक किरण द्वारा परिवर्धित चंद्रमा की कलाएं शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होती हैं तथा कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाती हैं। पुनः शुक्ल पक्ष में वह बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार सूर्य के पराक्रम से चंद्रमा का शरीर वृद्धिगत होता है और धीरे धीरे पूर्णिमा तिथि को पूर्ण होकर संपूर्ण मंडल श्वेत वर्ण को दिखाई पड़ता है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष के वे दिन के क्रम से चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तदंतर जल के सारभूत एवं रत्मात्मक चंद्रमा के मधु सदृश जल में अमृत को देवगण कृष्ण पक्ष की द्वितीय से लेकर चतुर्दशी तिथि तक पान करते हैं। 15 दिनों तक सूर्य के तेज से संचित किए हुए अमृत को खाने के लिए पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा निकट आए हुए देवगण पितरों और ऋषियों के साथ एक रात तक चंद्रमा की उपासना करते हैं। कृष्ण पक्ष के प्रारंभ में सूर्य के सम्मुख उपस्थित चंद्रमा का मन पान की जाती हुई कलाओं के क्रम से अत्यंत क्षीण हो जाता है। उस समय 33,333 देवता चंद्रमा की अमृत का कला को पीते हैं। इस प्रकार पान किए जाते हुए चंद्रमा की कृष्ण पक्षीय कलाएं शुक्ल पक्ष में बढ़ती हैं और शुक्ल पक्षीय कलाएं कृष्ण पक्ष में घटती हैं। पुनः कृष्ण पक्षी कलाएं बढ़ती हैं। यही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बढ़ने घटने का क्रम है। इस प्रकार दिन के क्रम से देवगण 15 दिन तक चंद्रमा के अमृत का पान करते हैं और अमावस्या तिथि को वहां से चले जाते हैं। तब पितृगण अमावस्या तिथि में चंद्रमा के पास आते हैं। तदंतर चंद्रमा के 15वें भाग के कुछ शेष रहने पर वे पितर दूसरे दिन अपराह के समय उन सभी अविष्ट कलाओं को केवल 2 कला समय तक ही पान करते हैं। अमावस्या तक 15 दिन पर्यंत चंद्रमा की किरणों से निकलते हुए स्वधा रूपी अमृत का पान कर
पितृगण अमर हो जाते हैं। वे सभी पितृ सौम्य, बहिर्षद, अग्निश्वात और काव्य नाम से कहे गए हैं। 5 वर्ष के कार्यकाल वाले जो पितर हैं, जिन्हें द्विजगण काव्य कहते हैं, वर्ष हैं। सौम्य नामक पितरों को पक्ष ऋतु जानना चाहिए। 2 बहिर्षद और अग्निश्वात को मास। ये तीनों पितृलोक में निवास करने वाले द्विज हैं। पूर्णिमा तिथि को पितरों द्वारा पान की जाती हुई कला का जितना अंश क्षीण होता है, वह 15वां भाग है। अमावस्या के बाद चंद्रमा का रिक्त भाग पूर्ण होता है। चंद्रमा की वृद्धि और अक्षय पान दोनों पक्षों के प्रारंभ में ही माना गया और 16वीं कला कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की क्षय वृद्धि सूर्य के निमित्त से होती है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के भुवन कोश वर्णन प्रसंग में सूर्यादिगमन नामक 126वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।